नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। आज बात करेंगे ये सामने जितने भी आप फ्लावर देख रहे हो, इन प्लांट्स पे जितने भी फ्लावर आए हुए हैं इन सभी की सीडलिंग के बारे में। अभी चल रहा है सितंबर और पूरे सितंबर में सितंबर शुरू से लेकर एंड तक आप सभी फ्लावरिंग सर्दियों के जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनकी सीडलिंग लगा सकते हो। तो आज सीड्स के बारे में बात करेंगे, सीड्स लगाने के बारे में, किस तरह से सीड्स लगाएं, कैसा मीडिया होए और किस तरीके से लगाए ताकि सीड जो है वो फास्ट जर्मिनेट करे और सारे ही सीड अच्छे चलें। यानी हमारा जो भी प्रोसेस है सीड लगाने का, उससे जो सीड है वो अच्छे से जर्मिनेट होके और प्लांट अच्छे से बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जब भी आप सीडलिंग तैयार करो तो कोशिश करो कि थोड़ा चौड़ाई में, जैसे एक होता है ना लंबा पोट होता है, एक चौड़ा होता है, जैसे कि ये जो सामने दिख रहा है। और ये चौड़े पोट में अगर लगाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी पोट ऐसा लेना है जिसकी गहराई ज़्यादा ना हो और उस पोट में होल होना बहुत ज़रूरी है। और जिस भी पोट में आप सीडलिंग लगाओ उसमें नीचे होल करके और फिर उसमें एक कपड़ा लगा दीजिए और फिर उस पर कुछ नीचे जैसे मैंने रोड़ी वगैरह होती है ना, ये बिछा दी है। अब बात आती है सोयल मीडिया की। देखो सोयल कैसी लेनी है आपको। कोई भी विंटर फ्लावर की सीडलिंग अगर लगा रहे हो और उसका जो सोयल है वो आप ले लीजिए, एक हिस्सा आपके गार्डन की सोयल और उसमें एक हिस्सा आप रिवर सैंड मिला लीजिए। अभी मेरी जो सोयल है इसमें यही है, लेकिन थोड़ी सी मात्रा इसमें राइस हस्क की है, क्योंकि मेरी जो मिट्टी रखी हुई थी यानी गार्डन सोयल में मैंने थोड़ी सी राइस हस्क मिला के रखी थी, तो एक्स्ट्रा थी नहीं मेरे पास। एक्स्ट्रा का मतलब है कि अलग से मिट्टी नहीं थी, इसलिए राइस हस्क दिख रही है आपको। बाकी इसमें खाद है नहीं, सिर्फ एक हिस्सा मिट्टी है और एक हिस्सा इसमें रिवर सैंड है और थोड़ी सी मात्रा इसमें राइस हस्क की है। विंटर के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना, मोस्टली सीड से ही तैयार किए जाते हैं। और इस तरह से चौड़ा पोटा अगर लोगे आप तो उसके पार्टीशन कर लीजिए। तो सबसे पहले तो हमें इसमें पानी देना है और उसके बाद जब ये पानी सेट हो जाए तब आपने इसमें सीड्स लगाने हैं। तो मैं आपको बता दे देती हूँ कौन कौन से सीड्स मैं लगा रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने लिए हैं, ये डाइंथस के सीड हैं और बहुत छोटे छोटे सीड होते हैं। इसके साथ ही उससे भी बारीक सीड है, ये पिटूनिया के हैं, जो देसी पिटूनिया होता है ना, वाइट और एक पर्पल का सा कलर होता है। ये पिटूनिया का है, आपको दिख भी नहीं रहा, बिल्कुल राई राई जो होती है ना, राई के दाने से भी बारीक जो सीड्स हैं ये होते हैं इसके। और ऐसे ही सीड्स होते हैं पोपी के, जो सिंगल पोपी या डबल पोपी जो भी है, मतलब उसके भी सीड्स ऐसे ही होते हैं, तो वो भी मैंने लिए हैं कुछ। साथ में फिर है कैलेंडुला के और कुछ सीड्स। आपको ये देखिए, ये कैलेंडुला के सीड्स हैं और ये मेरे सारे सीड्स मैंने खुद से तैयार किए हुए हैं ना, उन्हीं प्लांट्स के हैं, मैं कोई परचेज़ नहीं किए कहीं से भी। तो आप हर बार ना जैसे प्लांट जब भी लगाते हो तो लास्ट में मार्च के बाद जब फ्लोरिंग आती है ना, तो उसको पिंच करना बंद कर दें और फिर उसके बाद जो सीड्स कलेक्ट करके हम रख सकते हैं, तो हर सीजन में आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से प्लांट तैयार कर सकते हो बीज से लगा के। तो इस तरह से ये और कुछ सीड है, कुछ सीड पोर्ट समेत है, जैसे कि ये पेंसी के जो सीड होते हैं ना, बिल्कुल ब्राउन कलर के ऐसे होते हैं और बारीक बारीक होते हैं ये भी। तो विंटर सीड्स जितने भी हो आप सभी लगा सकते हो, इसमें आप जाफरी लगा सकते हो कुछ। और ये जो सबसे मोटे वाले सीड हैं ये हैं नस्ट्रीशन के, और इनमें दो चार सीड्स ये होलीऑक्स के भी हैं। तो ये सारे सीड्स मैं लगाने जा रही हूँ आज। और जब भी आप विंटर के जो सीड्स होते हैं ना उनको लगाओ तो इस तरीके से लगाओ जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया ना कि आपने जो मिट्टी है ना उसको पहले तो पानी दे देना है उसमें, यानी उस सोयल में जो है वो किसी तरह का कोई जो एयर पॉकेट्स वगैरह होते हैं वो ना हो, तो पहले अच्छे से पानी दे दे। और फिर उसके बाद जैसे मैं करने वाली हूँ, चौड़ा बर्तन है ना मेरा, तो उस वजह से मैं इसके पार्टीशन कर लूँगी इस तरह से। पार्टीशन ना करो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने इसलिए किया है ताकि जैसे चार पार्टीशन बन गए इसके और इनमें मैं अलग अलग तरह के सीड्स लगाऊंगी, तो वो थोड़ा जैसे एक तरह के सीड्स है वो एक जगह रह जाएंगे, बाकी इकट्ठा भी लगा दो। जिसे जिन लोगों को पता है, एक्सपीरियंस है, उनको तो सीडलिंग की पहचान हो जाती है, लेकिन जिनको नहीं पता उन्हें अलग अलग लगाने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले ये नस्टिशंस के सीड्स लगा रही हूँ। देखो ये सीड्स होते हैं काफ़ी मोटे, तो जो मोटे सीड होते हैं ना उनको आप थोड़ी गहराई में लगाएं।
ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मोटे सीड्स को आपने गहराई में लगाना है और जितने पतले सीड्स होंगे या जितने छोटे सीड होंगे उनको आपने उतनी गहराई कम करते जाना है। अब जैसे ये थोड़े ज़्यादा मोटे हैं ना, तो इसको हम इस तरह से गहराई में और मिट्टी इनके ऊपर लगा के, और ये हमारे नस्टिशंस के नहीं, हाँ, नस्टिशंस के सीड्स हमने लगा दिए हैं। इसी तरह से हम दूसरे पार्टीशन में कोई और सीड्स लगा देंगे। तो देखो जो छोटे सीड्स होते हैं ना, उनको हम एक एक नहीं लगा सकते, उनको हमें थोड़े बिखेरना होता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, या तो आप उसमें जैसे बाकी जो सारे सीड्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो मैं ऊपर से जो ये थोड़ी बहुत राइस हस्क है ना, ये आई हुई है, इनको हटा के, और या तो इसकी इस तरह से जैसे क्यारी बनाते हैं ना, इस टाइप में बना लें, या फिर इकट्ठा भी डाल सकते हैं हम। तो ये देखिए, ये कैलेंडुला के सीड्स हैं, और इनको हम अलग अलग करके और इस तरह से एक जैसे लाइन बनाते हैं ना, इस लाइन में लगा देंगे, और फिर इसी तरह से ये जर्मिनेट होंगे। बस आपने कोई भी तरीका हो, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि मैं बार बार बता रही हूँ, कि जितने ज़्यादा बड़े सीड होंगे उनको उतनी गहराई में रखना है, जितने छोटे सीड रहेंगे उनको उतना ही ऊपर रखना है। अब ये भी कैलेंडुला के भी सीड्स ज़्यादा मतलब मीडियम साइज़ के होते हैं, ना ज़्यादा बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं। तो इस तरह से मैंने लाइन खींच के और इसमें सीड डाल के और फिर इसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल दी। अब देखो ये सीड्स होते हैं, ये जो जैसे कि पेटोनिया के हो गए, या फिर डायंथस के हो गए, ये पोपी के हो गए, इन सीड्स की जो होती है वो बहुत ही छोटा साइज होता है। तो इनको या तो हम क्या करें कि बिल्कुल जो मिट्टी के साथ मिला के और फिर हल्का हल्का ऊपर छिड़काव कर दे, या फिर एक एक सीड को लगाएं। तो ज़्यादा छोटे सीड होते हैं ना, तो उनको एक एक लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, या तो बजरी जो होती है या मिट्टी होती है, उसमें इतनी थोड़ी सी मात्रा आप बजरी के ले लीजिए, थोड़ी सी मात्रा आप सीड के ले लीजिए, और फिर उन्हें पोट में बखेर दीजिए, और हल्का सा पानी स्प्रे जरूर कर दे। अगर सोयल गीली है, जैसे ऊपर से सोयल हमने डाल ली है, बीज डालने के बाद थोड़ी सोयल डाल दी और नीचे से उसने नमी ले ली है, तो फिर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अगर सूखी मिट्टी दिख रही है ना आपको ऊपर से, तो हल्का सा पानी डाल दीजिए, बस स्प्रे ज़रूर कीजिए, पानी वैसे नहीं डालना है। और अब इसे रख देना है शेड में। इसे हमें जब तक शेड में रख देना है, जब तक हमें इसके सीड जर्मिनेट नहीं हो जाते, तब आपको लगे कि सीड्स निकल रहे हैं, तब आप इसे मॉर्निंग की हल्की सी धूप जरूर दें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम प्लांट्स निकल आते हैं और उन्हें धूप में नहीं रखते, उन्हें शेड में ही रखे रहते हैं, तो वो प्लांट ना हमारे मर जाते हैं, मैच्योर नहीं हो पाते। तो वो जब भी थोड़ी सी सीडलिंग मिट्टी से बाहर आने लगे ना, तब इस चीज़ का ध्यान रखें, उसे मॉर्निंग की हल्की सी धूप जरूर दिखाएं। और जैसे सीडलिंग बड़ी होती जाती है तो उसकी धूप की मात्रा थोड़ी बढ़ाते जाए। इससे जो प्लांट की जो नीचे जो टहनी सी निकलती है ना, वो स्ट्रोंग होएगी और प्लांट भी हेल्दी रहेगा और अच्छा रहेगा। तो धूप बहुत ज़रूरी है। और जब हमारी सीडलिंग 3 से 4 इंच की हो जाए, तब उसे आप अपने अलग अलग पॉट में ट्रांसफ़र कीजिए। तो ये तरीका था मेरा, और इसी तरीके से मैं हर बार प्लांट लगाती हूँ। और ये सारे ही फूल जो भी हर बार सर्दियों की मैं खुद ही तैयार करती हूँ। तो इस तरह से आप भी प्लांट तैयार कर सकते हैं और अपने गार्डन में फूलों, सुंदर सुंदर फूलों से अपने गार्डन को महका सकते हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।